चलिए हेलो दोस्तों, सभी गुड मॉर्निंग। और आज के वीडियो में हम लोग इसके आगे देखने वाले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा से देखने वाले हैं ना। इसके पहले हम जितना भी बताए थे भाई, आपको जितना भी बताए थे, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो है भाई, ये एग्ज़ाम में ऐसा सवाल पूछ सकता है भाई। और ये VVI भाई, इस चैप्टर में जो है भाई ना, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यही सवाल है ना, यही सवाल है। ये सवाल आपके एग्ज़ाम में आ सकता है भाई, है ना। इसको VVI मान लीजिए भाई, इसको VVI ना, ये VVI मान लीजिए। ऐसा सवाल एग्ज़ाम में आपको डाल सकता है, ऐसा सवाल जो है भाई एग्ज़ाम में डाल सकता है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। और ये चैप्टर का ये लास्ट सवाल है ना, एक्सरसाइज 3.6 का ये लास्ट सवाल है। उसके बाद 2 सवाल है, तो 2 सवाल बाद ही में करवाएंगे, लेकिन इसको आपको हम समझाएंगे। इसको इस सवाल जो है भाई, आपको पूरा पूरी आपको हमको समझाना है, पूरा पूरी आपका दिमाग में ढुका देना है ना। देखिए, तो इस सवाल जो है भाई, इस सवाल जो है भाई, देखिए दोस्त, तो ये सवाल जो है भाई बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बहुत माने कि क्या बोले, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये सवाल किसी से जल्दी बन भी नहीं पाएगा भाई। और इसके पीछे जो हम बताएं भाई, बहुत ही बढ़िया से बताएं, बहुत ही बढ़िया से बताए हैं, लॉजिक के साथ बताएं हैं। यदि पीछे वाला वीडियो नहीं देखे होंगे भाई, तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई, आप माने आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि भाई जाकर पीछे वाला वीडियो देखिएगा। नहीं समझ में आया भाई ना, तब आप कमेंट में बोलिएगा कि हाँ सर नहीं समझ में आ रहा है भाई, है ना। बाकी ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना। तो देखिए, मेरे पास ये सवाल है ना, ये जो 3.6 इसमें से पक्के हैं, लेसन में से 3.6 में से एक सवाल 2 सवाल एग्जाम में आता है, पक्का है आता है ना। तो ये सवाल, ये जो एक्सरसाइज है भाई ना 3.6, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI है। तो इसका ये जो चैप्टर भाई, आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देखिए, कॉल के वीडियो में बताए थे भाई, कॉल के वीडियो में देखिए, सबसे पहले बताए थे कि भाई देखिए, इसमें दोनों इक्वेशन में कॉमन का मिल रहा है ना। पहले इसको लिखे देंगे यहाँ पर हल, है ना, हल हल लिखेंगे, है ना। हल लिखने के बाद यहाँ पर मानेंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि भाई दोनों इक्वेशन देखें कॉमन का मिल रहा है। देखिए, कॉमन का मिल रहा है। देखिए, यहाँ भी 1/3x + y है, यहाँ भी 1/3x + y है, यानी इसमें भी 1/3x + y है, इसमें भी 1/3x + y है। देखिए, तो ये दोनों मिल रहेगा, दोनों मिल रहा है। अब बोले हैं जब मिलेगा भाई, तो इसको मान लेते हैं, माना माना। इसको भी मानेंगे, भी बराबर का मानेंगे भाई 1/3x + y। जो दोनों में मिलता है भाई, उसी को मान लेते हैं। ये 1/3x + y इसी में है, 1/3x + y इसमें भी है, तो इसको क्या मान लेंगे भाई, भी मान लेंगे। अब देखिए, u बराबर का मानेगा। अब देखिए, इसमें भी 1/3x - y है, इसमें भी 1/3x - y है, तो इसको क्या मान लेंगे भाई, u भी मान लेंगे, u मान लेंगे। क्या मान लेंगे भाई, u मानेंगे। देखिए फिर से एक बार देखिए, यहाँ पर 1/3x + y है, यहाँ पर 1/3x + y है, तो इसको हम क्या माने भाई, भी माने। क्या माने, भी माने। यहाँ पर भी 1/3x - y है, यहाँ पर भी 1/3x - y है। ये 2 को छोड़ दीजिए, 2 से मतलब नहीं है, अभी जितना है उतना मानिए, जितना है उतना मानिए। तो हम बोले ना भाई कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो क्या मानेंगे इसको भाई, क्या मानेंगे, यू मानेंगे। 1/3x - y इसको मान लें। कोई दिक्कत यहाँ तक हमको लग रहा होगा कि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा ना। देखिए सिंपल है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे भाई, अब देखिए हम क्या करेंगे। अब इतना करने के बाद हम सिंपल बताए हैं भाई, सिंपल बताए हैं कि इक्वेशन जो यहाँ पर फर्स्ट वाला है, इसको उतारिए। यहाँ पर क्या है, 1/3x प्लस क्या है, y है ना, प्लस का 1/3x - y है, बराबर का है 3/4 है। कोई दिक्कत। अब देखिए, 1/3x + y को क्या माने भाई, भी माने हैं। क्या माने हैं, भी, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, भी हो जाएगा। प्लस तो प्लस 1/3x - y को क्या माने भाई, u माने हैं, तो u। और उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए 3/4 है, तो 3/4 लिख देंगे। तीछा तीछी गुना करने आता है ना भाई, तो गुना कर लीजिए ना, कोई दिक्कत है। आप भी तो कर सकते हैं। आप तो इतना आप माने इतना आपके पास थोड़ा, आप तो आपके पास भी जानकार हो गया होगा, है ना। जैसे कि पीछे वाला वीडियो देखने के बाद आपके अंदर भी थोड़ा सा हो गया होगा कि नहीं, आप कर लेंगे सर। तो देखिए, गुना करेंगे तीछा तीछी 4 में u से, तो क्या हो जाएगा भाई। देखिए, इसके बटन में कुछ नहीं देते कि भाई 4 में u, 4 में भी से, तो 4 भी हो जाएगा, प्लस का 4 में u से 4u हो जाएगा भाई, और इधर का बच जाएगा भाई 3। तो इसको क्या मान लेंगे भाई, समीकरण 1 मान लेंगे, है ना। कुछ नहीं किए भाई, इसमें 1/3x + y था, इसमें भी 1/3x + y था, तो इसको भी मान लिए। यहाँ पर भी 1/3x - y है, यहाँ पर भी 1/3x - y है, इसको u मान लिए। मान लिए भाई। अब देखिए, यहाँ पर भी बराबर माने हैं, तो सबसे पहले बोले कि भाई जो फर्स्ट वाला ये है, इसको उतारिए। यहाँ पर उतार दिए। 1/3x + y को क्या माने हैं भाई, भी माने हैं, तो भी लिख दिए। प्लस तो प्लस 1/3x - y को क्या माने भाई, यू माने हैं, तो यू मान लिए, है ना। यू मान लिए, और 3/4 है, 3/4 तीछा तीछी गुना किए। भी में 4 से 4 भी में 4 से यू में 4 से 4 यू, और बराबर 3 तो 3 का, ऐसे कि 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा। तो हमको लगता है कि आपको यहाँ तक थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा ना। इसके आगे अब देखिए, इसके आगे समझने वाला बात है भाई, इसके आगे समझने वाला बात है। अब देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा, पुनः पुनः भाई, पुनः। अब दूसरा ही है, दूसरा ही है, तो इसको उतारिए। क्या है भाई, क्या है, 1/2 3x प्लस क्या है भाई, y है। कोई दिक्कत, y है।
कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा ध्यान से भाई, ध्यान से देखिएगा, क्या है 3x प्लस का y है, हाँ यहाँ पर माइनस है तो माइनस है ना, 1/2 इंटू 3x माइनस क्या है भाई y है, अब बराबर -1/8 है। कोई दिक्कत नहीं। हमको लग रहा है कि आपको यहाँ तक थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पर समझना भाई, यहाँ पर कैसे क्या करेंगे, देखिए हम क्या बोले भाई कि 1/3x प्लस वाई को क्या माने भाई भी माने हैं, तो कहाँ यहाँ पर टू भी लिख दे भाई, टू भी लिख दे, नहीं भाई ये गलती हो जाएगा, हम इसके पीछे वाला वीडियो से बता रहे हैं भाई, हम इसके पीछे वाले ही वीडियो से बता रहे हैं कि देखिए 1/, जो माने हैं भाई 1/, जो इसको माने हैं भाई वो ऊपर में चला जाता है। देखिए तो हम क्या बोले भाई, जिसको माने हैं 1/3x प्लस वाई को हम भी माने हैं, तो ये भी ऊपर चला जाता है, कहा जाता है भाई भी ऊपर चला जाता है, भी ऊपर। अब भी तो ऊपर में अंक नहीं है तो ऊपर भी खाली होगा, नीचे में 2 है तो 2, ये माइनस है तो माइनस। अब देखिए 1/3x माइनस वाई का माने भाई यू माने हैं, तो ये ऊपर में चला जाएगा, कहा चला जाएगा भाई ये ऊपर में यू चला जाएगा, नीचे में 2 है तो 2 है ना, नीचे वाला के ऊपर नहीं, नीचे वाला नीचे ही रहता है ना। यहाँ पर -1/8 है तो -1/8, कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार समझिए, हम क्या बोले हैं कि यदि ऊपर में अंक रहेगा तो ये जो माने है भाई नू 1/3x प्लस वाई भी माने है तो ये भी ऊपर चला जाएगा, भी हो गया, नीचे में 2 माइनस माइनस। देखिए 1/3x माइनस वाई का माने भाई यू माने है, तो यू ऊपर में चला जाएगा, नीचे में 2 आई माइनस से 1/8 तो -1/8, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 कैल्शियम लेंगे, 2 कैल्शियम कितना होता है भाई 2 होगा, 2 तो यहाँ पर भी होगा, -2 तो यहाँ पर यू होगा। अब बराबर का होगा भाई, बराबर का -1/8। अब देखिएगा ये गुना करेगा तीसरा तो -8 में भी से गुना करेगा तो 8 भी हो जाएगा, 8 में यू से तो 8 यू हो जाएगा, है ना, और 2 में -1 से तो -2 हो जाएगा। इतना तो गुना आपको करने आता होगा भाई, है ना, इतना तो गुना करने आपको कंपलसरी है कि आपको आना चाहिए भाई, आना चाहिए, है ना, इतना तो आना चाहिए भाई। तो इसको क्या मानेंगे भाई, समीकरण 2 मानेंगे, क्या मानेंगे भाई, समीकरण 2। अब हमको लगता है कि आपको यहाँ तक थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, अब कुछ नहीं करना है भाई, हम क्या करेंगे, अब समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे, है ना। तो पहले बराबर करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है भाई, बराबर। बताए हैं भाई कि इक्वेशन 1 वाला का ये, इक्वेशन 2 वाला का ये बराबर करना पड़ता है। कैसे कि हमको सबसे पहले यू का मान निकालना पड़ेगा, तो हम सारी बातें बताएं भाई, सारी बातें हम इतना बता दिए हैं कि कैसे कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब बताएं। देखिए तो सब बातें बताए हैं, उसके बाद क्या करेंगे भाई, देखिए ध्यान से, उसके बाद क्या करते हैं कि देखिए इसको बराबर करना है। देखिए तो बोले हैं कि इसमें 4 है तो इसमें 4 से गुना कर देंगे, स्टार्टिंग वाला इसमें 4 है तो इसमें 4 से गुना कर दें, स्टार्टिंग वाला इसमें 8 है तो इसमें 8 से गुना कर देंगे, है ना। काहे से कि हमको इसमें दोनों चर में से एक चर का मान निकालना है, तो भी को बराबर कर दिए भाई तो भी कट जाएगा और यू बच जाएगा, तो यू का मान निकाल लेंगे। अब देखिए ऐसे करने के बाद बोलेंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर समीकरण ने क्या है भाई, गुना कीजिए, और चौके 32 है भाई, और चौके 32 भी है तो भी, प्लस है तो प्लस, और चौके 32 तो 32 यू है तो यू, और के 24 हो जाएगा भाई, इसमें गुना करेंगे, है ना, और चौके 32 भी, माइनस तो माइनस। देखिए और चौके क्या हो जाएगा भाई, और चौके कितना हो जाएगा भाई 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 32 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये माइनस का बराबर है ना भाई, माइनस का 8 दूनी का 4 दूनी का कितना हो जाएगा भाई 8, -8 यहाँ पर माइनस देंगे, 4 दूनी के 8 कर देंगे। अब देखिएगा भाई ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर यू करेंगे, क्या करेंगे भाई, यू करेंगे, ये माइनस है तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। हम क्या बोलें कि जो माइनस होता है उसे प्लस बनाते हैं और जो प्लस होता है उसे माइनस बताते हैं, है ना, बनाते हैं। पिछले ही वीडियो से बता रहे हैं भाई, है ना, इसीलिए बोलते हैं कि भाई पीछे जितना भी बताए हैं भाई उसको कर लीजिए, उसको पहले दिख लीजिए, उसके बाद देखिएगा आपको कितना समझ में आएगा। अब देखिए माइनस का, ये देखिए प्लस का 32 भी, ये माइनस का 32 भी है, देखिए सेम है, चिन्ह अलग अलग तो कट जाएगा। और ये क्या करेगा भाई, जोड़ेंगे, 32 कितना होता है भाई 62 होता है, कितना होता है 62, यू है तो यू कर देगा ना भाई, सॉरी 32 64 होता है, सॉरी भाई, आई एम सॉरी भाई, माफ़ करिएगा भाई, है ना, कहाँ हुआ भाई 64, 2 2 4 3 3 6, और यू है तो यू, इसको जोड़ेंगे ना भाई, तो कितना हो जाएगा भाई, जोड़िए, 8 4 12 का 2 होता है ना, और 2 1 3 होता है, 32 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए यू बराबर निकालेंगे भाई, तो यहाँ पर क्या है 32 है और नीचे में क्या आ जाएगा भाई 64 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा, है ना, इधर करते हैं, इधर में करते हैं, है ना, यहाँ पर गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में, यानी यू बराबर पहले से यहाँ पर 32 है,
क्या है भाई 32, और ये गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में, यानी 32 से कम 32, 32 दूनी का 64, यानी यू का मान क्या आ जाएगा भाई 1/2। तो अभी तो काम नहीं बना भाई, मेरे पास अभी यू का मान आया है, अभी किसका मान निकालना है भाई, भी का मान निकालना है। इतना भी आप समझदार हो चुके हैं भाई कि जब भी का मान यू का मान आया है तो हमको भी का मान निकालना भी बाकी है। देखिए इतना हो गया, अब उसके बाद देखिएगा भाई, इतना हो गया, उसके बाद देखिएगा ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, भी का मान निकालेंगे। तो इतना सबसे पहले उतार लीजिए, एक बार फिर से समझाते हैं भाई, देखिए हम एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए 1/3x प्लस वाई है, इसमें भी 1/3x प्लस वाई है। तो हम क्या बोले हैं कि जो दोनों में कॉमन मिलता है उसको मान लेते हैं। तो ये दोनों में 1/3x प्लस इसमें भी है, 1/3x प्लस वाई इसमें भी है, तो इसको भी मान लिए। अब इसमें देखिए 1/3x माइनस वाई इसमें भी है, 1/3x माइनस वाई इसमें भी है, तो इसको क्यों मान लेंगे, क्या मान लेंगे भाई, क्यों मान लेंगे। अब देखिएगा इक्वेशन इसको ये जो है इसको उतारे, हम यहाँ पर उतारे हैं सेम टू सेम, देखिए सेम टू सेम उतारे हैं। देखिए 1/3x प्लस वाई को क्या माने भाई, भी माने भाई, भी ना भी माने, प्लस तो प्लस, हाँ 1/3x माइनस वाई का मान भाई यू मान है, तो यू, और नीचे में 3/4 तो 3/4, तीछा तीछी गुना कीजिए, 4 में यू से 4 यू, देखिए 4 में भी से 4 भी, 4 में यू से 4 यू, और 3 है तो 3 है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर अब दूसरा कोई भी काम करें भाई, पहला तो काम कर दिए, अब दूसरा काम करेंगे। दूसरा यहाँ पर उतार लिए, दूसरा यहाँ पर उतार लिए। अब देखिएगा उतारने के बाद देखिए 1/2 इंटू 3x प्लस वाई है, माइनस 1/2 इंटू 3x प्लस माइनस वाई है, और माइनस का 1/8 है। तो देखिए क्या करते हैं हम, देखिए ना हम क्या बोले, देखिए भाई जब ऊपर में अंक रहता है तो ऊपर में रहता है, लेकिन ऊपर में अंक नहीं है भाई, नीचे में है। तो नीचे वाला अंक को छेड़छाड़ नहीं करते भाई, नीचे वाला नीचे ही रह जाता है, जिसको माने हैं ऊपर चला जाता है। देखिए तो 1/3x प्लस वाई को हम माने हैं भी। देखिए भाई यहाँ पर गलती हो सकता है भाई, यहाँ पर गलती बच्चा करता है, अधिकतर बच्चा या चाहे भाई लोग चाहे बहन लोग गलती करती हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आपको गलती नहीं करना है, हम क्या बता रहे हैं कि जिसको माने हैं ऊपर में चला जाता है। 1/3x प्लस वाई को भी माने हैं भाई, तो भी ऊपर चला जाएगा, और 2 नीचे है तो नीचे में 2 रह जाएगा, माइनस तो माइनस 1/3x माइनस वाई को यू मान है, तो यू ऊपर चला जाएगा, नीचे में 2 है तो 2, और सेम टू सेम ये 2 का एल्सियम 2 होता है, ये भी और ये 2, तो ये माइनस यू, और देखिए -1/8 हो जाएगा। तीछा तीछी गुना करेंगे, 8 में भी से तो 8 भी, 8 में यू से तो 8 यू, और 2 में -1 से तो -2। अब क्या बोले भाई कि इसका फर्स्ट वाला इसका फर्स्ट वाला बराबर करना है। तो इसमें 8 है तो इसमें 8 से गुना करेंगे, इसमें 4 है तो इसमें 4 से गुना करेंगे। अब बोलेंगे समीकरण 1 और 2 घटाने पर गुना करके यहाँ पर लिख देना है, गुना किए, और चौके 32 यू भी, प्लस तो प्लस, और चौके 32 और 8 का 24, कोई दिक्कत। ऐसे इसमें गुना किया, और चौके 32 भी, और चौके 32 माइनस प्लस माइनस माइनस, और चौके 32 यू, और देखिए 4 दूनी का 8, ये माइनस है तो माइनस। अब बोले हैं कि घटाने पर बोले हैं तो जो प्लस होता है उससे माइनस बनाते हैं, ये माइनस है तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस बनाएंगे, माइनस होगा तो प्लस बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस, कैसे कि माइनस घटाने पर यानी एक माइनस प्लस बनाते हैं ना, तो इसीलिए घटाते हैं। अब देखिए हमारे पास यू का मान आया है, अब इसमें यू का जो मान है भाई समीकरण 1 में रखेंगे तो एक्स का मान है, सॉरी यू का मान है जो समीकरण 1 में रखेंगे तो भी का मान आएगा हमारे पास, क्या आएगा भाई, भी का मान आया। तो मेरे पास अभी भी का मान निकालना है, तो इतना उतारिए, उसके बाद हम भी का मान निकालेंगे भाई। आप चाहेंगे तो खुद से भी का मान निकाल सकते हैं, है ना। देखिएगा अब इसके आगे दिखा रहे हैं भाई, देखिए दोस्त अब ये जो यू का मान है भाई ना, ये जो यू का मान है समीकरण 1 2 में रखिए चाहे समीकरण 1 में रखिए, रखिएगा तो भी का मान आएगा। ये जो यू का मान है समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए तो भी का मान है। तो हम इसे मिटा रहे हैं, इसका काम नहीं है, समीकरण 1 में रख रहे हैं तो इसे मिटा सकते हैं, और नहीं तो आपको मन है समीकरण 2 में रखने के लिए तो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, दोनों में रखेंगे मान एक ही आएगा, लेकिन हम समीकरण 1 में रख रहे हैं ना। देखिएगा ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही माने कि देखिए ये सवाल जो भाई कॉन्सेप्ट है, थ्योरी आपका देखिए आपका थ्योरी कंप्लीट है, आपके पास कॉन्सेप्ट है भाई, तो आपके लिए सवाल हलो बन सकता है भाई, हलो बन सकता है। लेकिन आपके पास थ्योरी ज़बरदस्त नहीं है भाई, आपके पास थ्योरी बेसिक मजबूत नहीं है, तो आपसे ये सवाल नहीं बन पाएगा भाई, आपके लिए सवाल पहाड़ बन जाएगा। देखिए दोस्त अब इसके आगे हम कैसे करेंगे, ये जो यू का मान है या तो समीकरण 1 में रखना है, तो बोलेंगे यहाँ पर कि यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, कोई दिक्कत भाई, ऐसे ही करेंगे। समीकरण 1 मेरे पास ये है, क्या है भाई, 4 भी है प्लस का 4 यू है और बराबर का 3 है, क्या है भाई 3 है, क्या है भाई 3 है। अब देखिए यू का मान क्या है 1/2 है, तो यहाँ पर 4 भी लिख देंगे प्लस 4 गुना यू का मान क्या रखेंगे भाई 1/2 रखेंगे, क्या रखेंगे, क्या रखेंगे भाई, यू का मान 1/2 रखेंगे, 1/2, अब बराबर 3 है तो 3, 2 से कटाएगा 2 दूनी का 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 भी प्लस का 2 और बराबर का 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये प्लस में इधर आएगा तो भाई माइनस में 4 भी बराबर
3 माइनस 2 हो जाएगा, 4v बराबर 1 हो जाएगा। ये गुना में इधर आएगा भाई भागा में, यानी v बराबर 1/4। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, v का मान। तो मेरे पास v का मान और u का मान निकल कर आ गया। अब कुछ नहीं करना है भाई, देखिए कुछ नहीं करना है, मेरे पास v और u का मान आ गया। सिंपल इसको निकालने के बाद यहाँ पर जहाँ पर माने हैं वहाँ पर रखेंगे। थोड़ा लंबा सवाल है भाई, इसीलिए बोल रहे थे भाई ये थोड़ा लंबा सवाल जाएगा। फिर समीकरण अब 3 बनाना पड़ेगा और 4 बनाना पड़ेगा। कल भी एक सवाल बनाए थे जिसमें समीकरण 3 और 4 मानना पड़ता, इसमें भी 3 और 4 मानना पड़ेगा भाई, इसमें भी 3 और 4 मानना पड़ेगा। तो आइए मानते हैं भाई। सबसे पहले हमको यहाँ पर v का मान यहाँ पर रखना है और u का मान यहाँ पर रखना है। तो इसको साफ करते हैं। सबसे पहले इसको हाथ उतार लीजिए, उसके बाद इसके आगे बताते हैं भाई, आगे बताते हैं कैसे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। देखिए दोस्त, अब कुछ नहीं करना है, ये जो इक्वेशन है इसको यहाँ पर v और u का मान निकाल बैठाना है। यहाँ पर v का मान रखना है, यहाँ पर u का मान रखना है। देखिए v बराबर का माने है भाई, v बराबर देखिए यहाँ इसको ऊपर में लिख देते हैं। v बराबर माने हैं 1/3x और प्लस का y माने हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर जो माने हैं भाई, u बराबर का माने हैं भाई, u बराबर माने हैं 1/3x और माइनस का y माने हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना माने हैं। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, इसका आप काम नहीं है भाई, इसका आप कुछ भी काम नहीं है, वहाँ पर रखेंगे और मान पुट करेंगे वहाँ से। अब देखिए भाई वैल्यू पुट कीजिए। देखिए मेरे पास देखिए दोस्तों, अब हमको क्या करना है भाई कि जहाँ पर भी है वहाँ पर भी का मान रखना है। भी का मान क्या है भाई, 1/4 है, बराबर 1/3x प्लस का y माने है। देखिए दूसरा इक्वेशन यहाँ पर माने है, क्या माने भाई, u बराबर 1/2 माने है। अब बराबर क्या है भाई, 3x माइनस का y है, कोई दिक्कत। अब देखिएगा भाई ध्यान से, अब ध्यान से देखिएगा, बस अब सवाल बनने वाला है। थोड़ा सा देखिए, जो बताए थे भाई ना, जो बताए थे 8 नंबर 7 नंबर सवाल, उसी टाइप पे ये भी सवाल है, उसी टाइप पर थोड़ी, लेकिन थोड़ा सा ये लंबा पड़ जाता है, थोड़ा सा ये लंबा पड़ जाता है। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन बनाए, कैसे कि इक्वेशन नहीं है तो इसको इक्वेशन बनाने के लिए तीछा तीछी गुना करना पड़ता है। 3x प्लस वाई में 1 से गुना करेंगे भाई तो 3x प्लस वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत। और 1 में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। यहाँ पर गुना करेंगे सेम टू सेम ऐसे ही, तो 3x माइनस वाई में 1 से तो 3x माइनस वाई हो जाएगा। और यहाँ पर 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसको समीकरण देखिए, समीकरण 1 और 2 माननी है, इसको समीकरण 3 मानेंगे और इसको समीकरण 4 मानेंगे, कोई दिक्कत भाई। अब देखिए यहाँ पर देखिए, दोनों जो समीकरण 3 का x है समीकरण 4 के x के बराबर है, तो यहाँ पर गुना नहीं करेंगे। हम बताए हैं गुना कहाँ पर करना है, जहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं होता भाई ना, तहाँ पर गुना करना पड़ता है। यहाँ पर तो दोनों बराबर है भाई, तो गुना काहे लिए करेंगे। अब देखिए, अब बोलेंगे यहाँ पर समीकरण 3 और 4 को घटाने पर अब देखिए समीकरण 3 क्या है भाई, 3x प्लस का y बराबर 4 है। ये क्या है भाई, 3x माइनस का y बराबर 2 है। अब घटाइए ना, घटाना है बोल रहे हैं भाई, घटाइए इसको, माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा ये जुटेगा तो क्या हो जाएगा भाई, 2y हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, y का मान क्या आ जाएगा भाई, y का मान 1 आ जाएगा, y का मान 1। अब हमको निकालना है भाई x का मान निकालना है, तो अब तो आप इतना समझ सकते हैं कि x का मान कैसे निकालेंगे, इतना आपको जानकारी हो चुका है भाई। देखिए y का मान समीकरण 3 में रखिए चाहे 4 में रखिए, x का मान आ जाएगा। तो बोलेंगे यहाँ पर बोलते हैं भाई, यहाँ पर बोलते हैं भाई कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है भाई, यहाँ पर है, क्या है देखिए, तो 3x प्लस का y बराबर 4 है। अब देखिएगा y का मान रखना है तो 3x, देखिए y का मान का रखना है भाई 1 रहा है, तो y यहाँ पर है तो यहाँ पर 1 रखेंगे, बराबर का 4, ये प्लस इधर आएगा तो भाई माइनस में, 3x बराबर 4 माइनस का हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा, 3x बराबर क्या आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। तो हमको लगता है कि आपको ये बहुत ही बढ़िया सा सवाल समझ में आया होगा। देखिए थोड़ा लंबा है सवाल, लेकिन 1-2 बार खुद से बनाइएगा भाई, वीडियो देखने के बाद खुद से बनाइएगा तो आपको समझ में बढ़िया सा आ जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ सकता है। हम बताएं, देखिए सबसे पहले इसमें सवाल में 3 टर्म आता है। पहले इसको मानने में दिक्कत होता है, जो भाई मान लेता है उसके लिए सवाल बनाना ही पड़ता है। पहले मानना पड़ता है और मानने के बाद बैठाना आना चाहिए। यदि मान लेते हैं और मानने के बाद बैठाना आता है तो वहाँ से आप सिंपल बना देते हैं, और वहाँ पर से उसके बाद यहाँ पर मान बैठाने में दिक्कत होता है। 3 टर्म है, 3 टर्म आप सीख जाएंगे, इस तरह का सवाल कैसा भी हो भाई आराम से बना सकते हैं, तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में
आ गया होगा, है ना। यदि नहीं समझ में आया है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, है ना, कोई दिक्कत। तो हमको लगता है कि भाई आपको दिक्कत नहीं होगा ना। देखिए थोड़ा लंबा सवाल था, इसीलिए इसको बनाने में हम आपको इतना टाइम दिए, 20 मिनट। एक सवाल बनाने में 20 मिनट टाइम दिए। काहे दिए? कि आपको समझाना है, आपको बताना है, बढ़िया से आपको इससे करवाना है, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको बताएं भाई। तो ऐसा सवाल जब भी आएगा आपको ऐसे ही बनाना है भाई, थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। जब भी इस तरह का सवाल है भाई, जब भी इस तरह का सवाल है ना, जब भी इस तरह का सवाल है तो ऐसे ही बनाना है। देखिए भाई, तो ऐसे ही बनाते हैं ना। तो यहाँ पर हम क्या किए भाई, पहलका चरण जो है भाई मानना पड़ता है, मानने के बाद बैठाना चाहिए, बैठाने के बाद उसके बाद ऐसे ही करते हैं ना। देखिए वीडियो को एक बार 2 बार देखेंगे आपको सीधा सीधी समझ में सवाल आ जाएगा, है ना। नहीं आएगा तो 2 से 3 बार देखेंगे भाई, 1-2 बार देखेंगे समझ में पक्का आएगा। ऐसे कि एक एक चीज़ तुर तुर के बताए हैं, है ना। और एक सवाल में जानते हैं 20 मिनट लिए, इसका मतलब क्या, थोड़ा बढ़िया से बताया है, थोड़ा बढ़िया से टाइम लिए, इसलिए टाइम थोड़ा बढ़िया लिए, क्या है कि आपको ये समझाना था, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी अच्छा लगता है भाई, तो कृपया करके, है ना, कृपया करके चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले भाई। यदि अच्छा लगे तो भाई, यदि लगता है कि इससे आप कुछ सीखें तो भाई आपका फर्ज बनता है, परम कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद भाई।